नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे उत्तराखंड के जो इतिहास सीरीज हमने शुरू की है उसका यह आज दूसरा भाग है। तो आज हम उत्तराखंड के जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यानी कि जिस काल में हमें ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं चलती हैं और कुछ लेख पता भी चलते हैं तो उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उस काल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार इस काल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। तो उत्तराखंड सीरीज का अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उत्तराखंड इतिहास का पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार यहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। साथ में हमने वहाँ पे तस्वीरें भी कुछ दिखाने की आपको कोशिश की हैं, तो आप अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वह देख सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो स्रोत और जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर हमें आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है धार्मिक साहित्य से। जो धार्मिक साहित्य यानी कि जो वेद हैं, पुराण हैं, साथ में महाभारत, रामायण व अन्य ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। गैर धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें या फिर लौकिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य वह साहित्य होता है जैसे कि कालिदास का, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार से जो रचनाएं होती हैं या फिर जो लोक गाथाएं हैं और उनको अगर हमने साहित्य के तौर पर देखते हैं तो वह क्या हो जाता है गैर धार्मिक। धार्मिक साहित्य से मतलब है या तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कौस्तुकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उसके बाद जो अभिलेख या शिलालेख पाए जाते हैं उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय यहाँ पे किसका शासन चलता होगा। मुद्राओं से भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है कि किस किस की अगर किसी राजा की मुद्रा मिली है तो वह किस भाषा में लिखी गई है, उस समय वह कहाँ कहाँ के राजा होते थे और यहाँ पर का जो नाम था, जैसे यहाँ का नाम आज उत्तराखंड है तो उस समय कौन सा नाम यहाँ पे चलता था, तो वह मुद्रा में लिखा होगा। तो इस प्रकार से हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है, उस समय के तत्कालीन समाज या फिर राजनीतिक स्रोतों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद लोक गाथाओं से भी हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि क्या होता है कई बार इतिहास फंस जाता है कि अब इससे आगे क्या होगा। आगे का अगर हमें जानकारी नहीं पता होती तो फिर हम लोक गाथाओं का सहारा लेते हैं कि जो लोगों के दिमाग, मतलब जो लोगों से पहले से कहानियाँ जो चलती आ रही हैं, लोक गाथाएं जो चलती आ रही हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि तत्कालीन उस समय का समाज किस प्रकार का रहा होगा और वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उत्तराखंड के आद्य इतिहास काल को। आद्य ऐतिहासिक काल का समय लगभग 4वीं शताब्दी पूर्व, कई जगह पे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भी बात की गई है कि वहाँ से, और ऐतिहासिक काल के बीच के समय को आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है उत्तराखंड में, यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और यह भी माना जाता है कि महाभारत काल या वहाँ से ऐतिहासिक काल के बीच का जो समय है वह आद्य ऐतिहासिक काल है। इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत धार्मिक ग्रंथ अथवा पौराणिक साहित्य है, जिस कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का नाम तो आता है, परंतु कूर्मांचल के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, गढ़वाल प्रांत का नाम आता है, लेकिन गढ़वाल प्रांत का नाम भी वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे गढ़ होंगे। तो गढ़ों का एक आता है कि संबर, जो असुर राजा था संबर, उसके 100 गढ़ों को किसने तोड़ दिया, तो इंद्रदेव ने, और जो सुदास ने उसके जो 100 गढ़ थे उनको नष्ट किया। तो इस प्रकार से वहाँ पे बोला जाता है गढ़ शायद पहले भी वहाँ पे रहते होंगे, जो उत्तराखंड का क्षेत्र है। और सुदास से आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो एक सुदास और 10 जनों का जो युद्ध है तो वहाँ पे कहाँ पर होता है, वो परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर वह युद्ध होता है, जिसमें सुदास विजयी होता है। सुदास और 10 जनों के बीच का जो युद्ध है, 10 जनों का युद्ध एक आता है इंडियन हिस्ट्री में, तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो वह आपको पता लग जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरु प्रदेश कहा गया है, और कई जगहों पर कहा गया कि यह उत्तर कुरु के अंतर्गत आता था। उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु 2 साम्राज्य थे या 2 देश उस समय माने जाते थे। तो उत्तर कुरु के अंतर्गत क्या आता था, जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वो उत्तर कुरु के अंतर्गत आता था। तो आपको वह छोटे छोटे पॉइंट याद रखने कि ऐतरेय ब्राह्मण में से उत्तर कुरु प्रदेश कहा गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो फिर क्या कहा गया है, उत्तर कुरु कहा गया है। बद्रीनाथ का नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, और कौस्तुकी ब्राह्मण में बद्रीनाथ को वाक देवी का निवास स्थान माना गया है। किसका निवास स्थान माना गया है, वाक देवी का निवास स्थान माना गया है। पुराणों में यहाँ का उल्लेख मिलता है, जैसे अगर हम स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में यहाँ पे उत्तराखंड की पावन धरा की प्रशंसा में 2 ग्रंथ
केदारखंड और मानस खंड में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता था। केदारखंड ग्रंथ के अनुसार किस प्रकार से क्या होता है तो हम देख लेते हैं। केदारखंड की सीमा का विस्तार लगभग 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है, जो कि गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, जो गंगा द्वार किसे बोला जाता था तो हरिद्वार को बोला जाता था, से तमसा टोंस नदी का जो क्षेत्र, यमुना वाला जो क्षेत्र है, देहरादून वाला जो टोंस नदी का क्षेत्र है, वहां से लेकर बौद्धांचल यानी कि नंदा पर्वत तक, बौद्धांचल या फिर नंदा पर्वत तक फैला हुआ था। और यहाँ पर बधाण पट्टी, जो नंदा पर्वत वाला बौद्धांचल वाला क्षेत्र है, बधाण पट्टी उसे कहा जाता है। तो बधाण पट्टी जो कि एक पर्वत श्रेणी भी है, गढ़वाल को कुमाऊं से आज भी क्या करती है, अलग करती है। तो वहां तक उसकी सीमा थी, कहां से कहां तक? हरिद्वार। हरिद्वार को क्या और अन्य नाम कहा जाता था तो मायापुर भी या मायापुरी भी इसे कहा जाता था। यह भी आपने याद करके रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिद्वार को किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो मायापुर के नाम से भी हरिद्वार को जाना जाता था। तो हरिद्वार से लेकर और टोंस का जो क्षेत्र है, टोंस का क्षेत्र को लेकर वहां से लेकर मतलब यहाँ हरिद्वार देहरादून इसमें सम्मिलित हो गया। उसके बाद कहाँ तक? जो बधाण पट्टी है यानी कि जो चमोली गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है बधाण पट्टी, तो वहां तक कौन सा क्षेत्र है तो केदार मंडल, केदारखंड वहां तक का क्षेत्र माना गया है। और श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठलिक संहिता की रचना की थी। यह एक नोट आपका पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किसने की थी और कहाँ पर की थी? तो श्री व्यास जी ने कहाँ पर की थी? बद्रीधाम यानी कि बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ धाम में इसकी रचना की थी। और इसी ग्रंथ ये जो ये सब जानकारी है ये किससे प्राप्त होती है? तो केदारखंड जो ग्रंथ है स्कंद पुराण के अंतर्गत जो ग्रंथ है केदारखंड, उसमें यह जानकारी प्राप्त होती है। और इसी ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि यानी कि सबसे शीर्ष पर कौन है तो देवप्रयाग है, और समग्र पापों का विनाशक भी कहा गया है। किस ग्रंथ में? तो केदारखंड का जो ग्रंथ है किसके अंतर्गत? स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण भी अगर वहां पे ऑप्शन में आएगा तो स्कंद पुराण भी आपको टिक करना है। तो उसमें क्या बताया? देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि सर्वोच्च माना गया है, और उसके बाद समग्र पापों का विनाशक भी इसे कहा गया है। श्रीनगर में सतनई नरेश ने कोलासुर का वध किया था। कोलासुर जो असुर था उसका वध श्रीनगर में सतनई नरेश द्वारा किया गया था। इसकी जानकारी भी हमें केदारखंड ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम मानस खंड की बात करें तो इस ग्रंथ में कुमाऊं भाग का वर्णन मिलता है। जो कुमाऊं वाला भाग है वहां का वर्णन किसमें मिलता है? तो मानस खंड में मिलता है। और मानस खंड के अनुसार भगवान विष्णु का कूर्म अवतार का वर्णन है। कूर्म अवतार का वर्णन किस प्रकार है? तो चंपावत में जो कानदेव या कांतादेव करके एक पर्वत श्रेणी है चंपावत में, तो वहां पर क्या है? कच्छप के आकार की वह मतलब कछुए के आकार की वह पर्वत श्रेणी है। तो माना जाता है कि भगवान विष्णु का वहां पे क्या हुआ था? अवतार उन्होंने लिया था, कछुआ का अवतार। और वहां उसी नाम से फिर क्या हुआ? वहां से कच्छप से कूर्म हुआ, ठीक है, कूर्म से प्राकृत में हुआ कुमु हुआ, और कुमु से फिर आगे संस्कृत में हुआ कुमाऊं हो गया। तो इस प्रकार इस नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या हुआ कि कच्छप अवतार का लिया था भगवान विष्णु ने। जो कानदेव या कांतदेव पहाड़ियां हैं, पहाड़ी है चंपावत में नदी के तट के पास में, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। तो वहां से नाम क्या पड़ा था? कूर्मा करके कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार का नाम पड़ा था। तो कूर्म करके वहां पे अवतार का नाम आता है। कूर्म बाद में प्राकृत में कुमु हो गया, और कुमु से क्या हो गया? फिर संस्कृत में कुमाऊं बन गया। तो इस प्रकार कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता और द्वापर युग में दुशासन ने कुमाऊं की यात्रा की थी। इस प्रकार मानसखंड ग्रंथ में बताया जाता है। दक्ष यज्ञ के पश्चात शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की थी। जो जागेश्वर धाम है वहां पे शिवजी ने क्या की थी? तपस्या की थी दक्ष यज्ञ के पश्चात। दक्ष यज्ञ के बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या है कि पौराणिक ग्रंथों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, बस आपको पॉइंट नोट टू पॉइंट तक आपको बताना है कि जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंट को हमने यहाँ पे रखना है, क्योंकि हम कहानियों में अगर खो जाएंगे तो वो फिर एक अलग बात हो जाएगी। तो जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं पर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? जागेश्वर में। तो यह आपने याद रखना है। महाभारत के वन पर्वों में भी यहाँ का वर्णन मिलता है। और वर्णन क्या मिलता है तो वो हम देख लेते हैं। कनखल को बहुत पवित्र माना गया है। कनखल को क्या माना गया है? तो गंगा द्वार के पास में एक स्थल बोलते थे उस समय कि गंगा द्वार, वहाँ पे जो वन पर्व में लिखा गया है गंगा द्वार के पास में एक स्थल है वो काफ़ी पवित्र है। तो वह स्थल कौन सा है? कनखल है।
प्राचीन समय में यह क्षेत्र हिमवत नाम से प्रसिद्ध था। हिमवत नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। और हिमवत को क्या कई बार बोला जाता है कि हिमवत जो गढ़वाल क्षेत्र है उसे हिमवत कहा जाता था। पांडवों ने यही गंगा द्वार में निवास किया था। गंगा द्वार की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं। पांडवों ने यही गंगा द्वार में निवास किया था जब तक युधिष्ठिर ने उन्हें कहा था कि जब वो बद्रीनाथ, गंधमादन, कैलाश पर्वत की यात्रा करके वापस नहीं आ जाते तब तक उन्हें यहाँ पर जो बाकी पांडव भाई थे और बाकी लोग थे साथ में, तो उनको कहा कि वो पहले युधिष्ठिर उनकी यात्रा करके आएंगे इन जगहों की, देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे स्थिति है। मतलब काफ़ी उस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा वहाँ पर जाने में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाके हुआ करते थे और काफ़ी मुश्किल था कहीं भी पहुँचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं जाऊँगा और फिर हम क्या करेंगे, बाकी जब मैं यात्रा करके आ जाऊँ फिर हम दोबारा जब मैं आऊँगा तो फिर हम आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यह निश्चित किया गया कि सभी लोग यात्रा पर जाएंगे। उसके बाद वन पर्व में क्या पता चलता है कि उसके बाद वो सुबाहु विषय पहुँचे। सुबाहु कौन था? तो सुबाहु एक कुणिंद राजा माना जाता है। सुबाहु कुणिंद राजा माना जाता है और एक महान राजा माना जाता है कुणिंद शासन का, जो कि श्रीनगर को माना गया है। सुबाहु और जो सुबाहु विषय मतलब सुबाहु की जो राजधानी थी वह थी श्रीनगर। इस यात्रा विवरण से पर्वत और हिमवत शब्द का प्रयोग काफी बार किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कुमाऊं और गढ़वाल को सबसे प्राचीन नाम यही रहे होंगे। कौन से? पर्वत और हिमवत नाम। इस यात्रा में जो वन पर्व की यात्रा है तो यहाँ पर इन नामों का प्रयोग हुआ है काफी बार, तो जिससे क्या लगता है कि कुमाऊं और गढ़वाल के यही सबसे प्राचीन नाम रहे होंगे। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु नामक दो देशों का वर्णन मिलता है। उस काल में उत्तर कुरु क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड का संपूर्ण भाग आता था। महाभारत में क्या होता है कि जो आदि पर्व है उसमें उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु नाम से दो देशों का वर्णन मिलता है, और उस काल में उत्तर कुरु क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता था? उत्तराखंड का संपूर्ण भाग आता था, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यह बताया था। महाभारत के अनुसार इस क्षेत्र में खस, ठीक है, उसके बाद किम्म पुरुष, तड़गण यानी कि गंधर्व हम मान सकते हैं इसको, किम्म पुरुष आदि जनजातियों के अस्तित्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन अन्य जानकारी जैसे यक्ष, अब यहाँ पे मैं आगे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि यक्ष, नाग, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर किस प्रकार से यहाँ पे उनकी जनजातियां भी हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर कुणिंद राजा सुबाहु गंगाधार क्षेत्र में नाग राजा, नागों की राजधानी भी कौरव्य माना जाता है। एक नाग राजा एक कौरव्य ने, जो कौरव्य था उसने उनका सम्मान किया था। पांडवों जब वहाँ पे आए थे तो उनका सम्मान वहाँ पे किया था। मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाण यानी कि बाणासुर की सत्ता भी हुआ करती थी। कहाँ पर थी असुर बाण यानी कि बाणासुर की राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी थी जोशीमठ, बाणासुर की राजधानी। गंगाधार क्षेत्र में जो नागवंशी राजा थे तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उस काल के यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पुराणों में उत्तराखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खस देश नाम से संबोधित किया गया है। यह पॉइंट आपको नोट करके रखना है। उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खस देश नाम से संबोधित किया है किसे? उत्तराखंड क्षेत्र को। किसमें? तो पुराणों में। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो हिमवंत। एग्जाम में पूछा भी हो गया है, हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार पहले भी यहाँ पर गढ़ हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पे पहले भी गढ़ हुआ करते थे। तो असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्रलय के पश्चात जब वो बच गए थे तो उनके बाद यहाँ पे उन्होंने सृष्टि बसाई, और यहाँ से फिर अन्य क्या हुआ? तो गोत्र जो होते हैं वहाँ से शुरुआत मानी जाती है, कि अन्य वंशों की यहाँ पे शुरुआत मानी जाती है। यहाँ के अलकापुरी नामक स्थान पर मनु का निवास माना गया है। मनुष्यों के जो पूर्वज थे उनका निवास यहाँ पे माना गया है, और साथ में अलकापुरी को कुबेर की राजधानी भी कहा गया है। तो यह भी आपने याद करके रखना है। बिसोन नामक पर्वत, बिसोन एक पर्वत है, कहाँ पर है? तो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। बिसोन नामक पर्वत पर स्थित वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है, जो कि रामायण कालीन है। माना जाता है कि जब राम क्या किए? वनवास चले गए, तो उसके बाद क्या होता था? जो वशिष्ठ थे उन्होंने यहाँ पे यहीं पर बस गए और यहीं पर उन्होंने अपनी क्या आश्रम बना लिया। देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शीतोनस्यु पट्टी में सीताजी पृथ्वी में समाई थी। कहाँ पर? देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी। और यह किस में है? पौड़ी गढ़वाल में भी बोला जाता है। मनस यहाँ पर हर वर्ष मनसार मेला लगता है, तो मनसार मेला कहाँ पर लगता है? तो पौड़ी गढ़वाल आपको याद रखना है।
देवप्रयाग में भगवान राम का भी एक मंदिर है, जहाँ पर माना जाता है कि उन्होंने अंतिम समय पर यहीं पर व्यतीत किया था और यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। भगवान राम के मंदिर कहाँ पर है, स्थित है, तो देवप्रयाग में स्थित है। जिस जगह पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी उसे आज तपोवन के नाम से जाना जाता है। जो तपोवन वाला क्षेत्र है वो भी टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। तो उस पर क्या किया था, लक्ष्मण जी ने अपनी तपस्या की थी, तो उसे तपोवन के नाम से जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ का नाम भृंगतुंग मिलता है। यह आपने याद रखना, एग्जाम में यह भी पूछा गया है पहले भी, क्योंकि केदारनाथ का नाम वन पर्व में क्या मिलता है, तो भृंगतुंग मिलता है। कुनिंद राजा सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख आता है और माना जाता है कि इनकी पुत्री से, आई थिंक किसने शादी की थी, तो जो अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, उनकी शादी इनकी पुत्री से हुई थी, राजा विराट की पुत्री से, ऐसा भी माना जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जो कि बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम थे। बद्रिकाश्रम यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी। कण्वाश्रम में भरत का जन्म हुआ था। भरत कौन थे, तो अब दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनका प्रेम प्रसंग कहाँ पर चला था, तो कण्वाश्रम में ही चला था। यह कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में, और वर्तमान में से क्या कहा जाता है, तो चौका घाट भी इस स्थान को कहा गया है। और किस नदी के तट पर है, यह भी काफी बार पूछा जाता है। मालिनी नदी के तट पर यह स्थित है। भरत का जन्म यहीं पर हुआ था, जिनके नाम से फिर बोला माना जाता है कि भरत का, यानी भारत नाम का जन्म हुआ था। या फिर और कई बार यह भी कहा जाता है कि भारत एक कबीला था, तो वो एक कोई अन्य चर्चा है कि भारत नाम कैसे पड़ा, तो वह एक अन्य चर्चा है कि भारत कबीले से भी बोला जाता है कि भारत नाम का एक कबीला था, तो उससे भारत का नाम पड़ा था। और यह भी कहा माना जाता है कि भरत यानी कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भी भारत का नाम पड़ा था, तो वह एक अन्य चर्चा हो जाती है। कण्वाश्रम में ही महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी और यह आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे चौका घाट कहा जाता है और यह कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में यह स्थित है। तो यह आपने याद रखना है। कहीं कहीं पर यहाँ का नाम केदार खस मंडले आता है, क्योंकि खस देश भी इसको कहा जाता था। अब खस कौन थे, तो खस माना जाता है कि शायद शक से, कई जो इतिहासकार वो मानते हैं कि शक जो था या शक होता होगा, तो उनका ही उल्टा, यानी कि वही लोग शायद खस भी होंगे। तो खस मतलब एक उनका तिब्बती मंगोलायड प्रजाति के एक व्यक्ति थे, यह एक प्रजाति थी, तिब्बती जो मंगोलायड प्रजाति थी, तो वही खस थे। और वह क्या थे, एक पशुपालक या फिर कृषि संबंधित उनकी संस्कृति हुआ करती थी। वह जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पहले से जो माना जाता है कि यहाँ पर किरातों का निवास था, ठीक है, किरातों का निवास था। किरातों को फिर वो दूर भगाते हैं और खस यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे खसों के समय में क्या होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी यहाँ पे होता है। तो खसों का मतलब काफ़ी समय पहले की बात है, तो उस समय खसों का भी यहाँ पे शासन रहा करता था। खसों के समय यहाँ पर बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ। ब्रह्मपुर एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग जातियों का आधिपत्य था। अब आपने देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ का आधिपत्य था, तो यह एग्जाम में पूछे जाता है। 4 आपको दे देंगे ऑप्शन में, 4 जातियाँ, और एक कहीं बाहर के आपको बता देंगे, तो उसके बाद आपको वहाँ से उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तो कौन कौन सी यहाँ पर प्राचीन जातियाँ थी, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग जातियाँ यहाँ पर थी। अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है वह काफ़ी प्राचीन है और वह किसके निवास की पुष्टि करता है, उसके आसपास में पुष्टि होती है, तो यक्षों के निवास की, जो यक्ष थे उनके निवास की यहाँ पे पुष्टि होती है। कुमाऊं में बैनी नाग कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ में। धौल नाग, काली नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि मंदिरों से यहाँ पर नाग राजाओं की पुष्टि भी होती है। किरातों के जो वंशज हैं आज भी पिथौरागढ़ क्षेत्र में अपनी जो स्वतंत्र भाषा मुंडा भाषा है उनके लिए जाने जाते हैं। कहाँ कहाँ पर हैं ये, तो पिथौरागढ़ क्षेत्र में यह मिलते हैं, जो अस्कोट वाला क्षेत्र है, अस्कोट और जो डीडी हाट वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर यह मिलते हैं। कौन, किरातों के वंशज आज भी। उनकी भाषा क्या है, तो मुंडा भाषा उनकी है। तो इस प्रकार दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल था। लेकिन हम फिर एक कहानी के और बढ़ेंगे, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सी जातियों का यहाँ पे निवास था। उस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा एक कहानी बढ़ाते हुए, कहानी कहते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम कुणिंद शासन पे आएंगे। कुणिंदों की क्या मुद्रा मिलती है, तो जो अगले भाग में है क्या क्या है, कुणिंद राज्य और उनकी
मुद्राएं क्या थी, अशोक का जो कालसी शिलालेख मिलता है उसमें क्या लिखा गया है और उस समय यहाँ पे किसका शासन था। उसके बाद जो यौधेय राजवंश है उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। परवर्ती कुनिंद यानी कि बाद के जो कुनिंद थे वो कहाँ पर आके बस गए, और कहीं कहीं पर तो यह भी कहा जो कुनिंद थे अंत में वो जोशीमठ के आसपास आ जाते हैं और वहीं से फिर कत्यूरी वंश की स्थापना होती है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर वार्षगण या गोत्रीय वंश के बारे में भी हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। और गुप्त काल में यहाँ पर जो भारत में गुप्त काल चल रहा था तो उस समय यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सा किसका शासन काल था वह भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यादवों का जो यमुना क्षेत्र में ईश्वरा अभिलेख करके एक आता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब यादवों के यमुना क्षेत्र में राज्य की बात करें। उसके बाद अंत में हर्षवर्धन का काल आएगा 600 के आसपास का, जो यानी कि 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास सती के आसपास का जो समय है तो उसमें हर्ष का काल पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर अराजकता का समय माना जाता है, अराजकता का काल माना जाता है, यानी कि विभिन्न राजा अपने आप में उठने शुरू हुए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कत्यूरी राजवंश, फिर आएगा आपका चंद राजवंश, कत्यूरी राजवंश, उसके बाद चंद राजवंश और उसके बाद फिर गढ़वाल में परमार राजवंश। तो यहीं पर फिर आपको 3-4 जो बड़े बड़े राज्य हैं मतलब यही जानने हैं, और इनके बारे में इनके तो काफ़ी ज़्यादा इनके पार्ट बनने वाले, क्योंकि एक ही चैप्टर में आपको समझ में नहीं आएगा। तो इनमें काफ़ी सारे बड़े बड़े यानी कि चंद, अगर हम राजवंश की बात करें तो वह 3-3 4-4 लेक्चर में आपका जाएगा चंद राजवंश पूरा। तो क्योंकि उसको समझना फिर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप समझ जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज बताया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको समय समय पर नई नई एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।